पहले प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए उनके चरणों में उनका दिव्य गान करेंगे और अनुभव करेंगे कि परमात्मा के वो दिव्य गुण हमारे भीतर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, आज्ञा ग्रहण करते हैं। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। पुछि सुनम सामनामाहनाय अगारिनो य परतीर्थ आए से के गति अंगदाम माहु अनिल संसाहु समेक आए कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी जानासि नंग बेखु जात है न आहा सुयंग बोहि जाहा निसंतन खेय नये से कुशले महेशी अनंत नानी य अनंत दंसी जसंग सुने चखु पहेठियस जाना ही धम्मम चदे इंच पेही ओडंग हेयं तिर्यंग दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वदम्मं सम्यंग उदाहु से सवदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे दियमं ठियप्पा अणोत्तरे सव जगंसि विजंग गंथातीते अभय अनाउ से भूय पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चखु अनोत्तरे तपय सूर्यवा वैरोयणिंदे वतमं पगासे अणोत्तरं धम्म मीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने हिंदेव देवान महानुभावे सहसनेया दिविनं विसिते से पन्नया कैसाय रेवा महोदयिवा वियान तपारे अनाइलेवा अक्साय विको सके बदेवा इवै जुइमं से वीर्येनं परिपुण्य वीर्ये सुदंसनेवा नगसव सेठे सुरालयवा सिमुदागरे से वीरायने गुणो ववै स्वयं सहसना उजोय नानक तिकंडगे पंडग वेजयन्ते से जोयने नव नवैसे से उडुसितो हेट सहस मेघ फूटे न बेचेटई भूमि वटी जन सूर्या अनुपर्यटयन्ति से हेमवने बहुनंदनेय जन सिंह रतिं वेदयन्ति महिंदा से पवय सद महापगासे वीराय कंचन मठवन अनोत्तरे गिरि सुय पव दुगे गिरिवरे से जलिए भूमे महिये मजम्मी किए नगिंदे पणायते सूर्य सुदले से
एवं सिरिये उसभूरिवन्ने मनोरमे जो यचिमाली सुदंसन से वजसो गिरीश पवोचई महतो पवयस एतो वमे सामणिनाय पुते जाये जसोदंसन नानशील गिरिवरे से निसहायान रूये वसेठे वलयायतान तवो वमे से जगभूय पन्ने मुनिन मजे तमुदागुपन्ने आणोतरंग धममुरहिता आणोतरंग जानवरंग आई सुसुख सुखं अपगंड सुखं सखेन्दुए गंतवदात सुखं अनोतरगं परमां महेशी अशेष कमं सविसोहयिता सिद्धिंगते साइमन्तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जय सामलीवा जनसिंह रतिं वेदयन्ति वन्ने सुवानन्दन माहुसेट नानेन शीलेन यभूय पन्ने थनियं वसतान अनुतरेव चंदो वतारान महानुभावे गंधे सुवाचंदन माहुसेट एवं मुनिन अपड़ीन माहु जहा स्वयंभु उदहीन सेठे नागे सुआदर निंद माहु सेठं खओदैवा रसवेजयन्ते तवो वहाने मुनिवेजयन्ते हते सुएरा वनमाहुनाये सिंहो मियानं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवान वादी निहनाय पुते जो हे सुनाये जहवीस सेने पोपे सुवाजह अरविंद माहु कठिन सेठे जहदंत वके इसीन सेठे तबद माने दानान सेठं अभय पयानं सचे सुवाण वजं वयन्ति तवे सुवाउतं बम्बचेरं लोगोत्तमे सामणिनाय पुत ठीन सेठा लवसत मावा सभा सुहम्मा वसभान सेठा निवान सेठा जह सवधम्मा नैनाय पुता परमसिनानी पूड़ोव मेधु नैवेगेहि न सन्निहिंको वैया सुपन तरियों समुदच महाभोगं अभ्यंकरे वीर अनंत चक्षु कोहंच मानं चतहेव मायं लोभं चौतं अजत दोषा यानिवंता अर्हा महेशी न को वै पावन कारवे क्रिया क्रियं दिन्यानुवायं अन्नान्यानं पर्यचठानं से सबवायं यवेता उवटिये संयम दीहरायं सेवार्यायति सराय बतं उवहान वंदुक कयटया लोगं विदिता आरं परं च सवं पभुवार्य सववारं शौचाय धम्मं
देवा हिव्याग्मिसन्ति इंदेव देवा हिव्याग्मिसन्ति तेबेमि। आओ अपनी भावना के द्वारा पावापुरी की उस अंतिम धर्म सभा में हम भी परमात्मा के समोशरण में चलते हैं, जहाँ 12 परिषद अपने जन्मों जन्मों के अहंकार और पापों से मुक्त हो रही है। हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर का अंतिम चरम अनुत्तर समोशरण लगा हुआ है। देवताओं ने स्वर्ग का सारा वैभव धरती पर उतार दिया है समोशरण की रचना करके। 12 परिषद के साथ हम भी प्रभु के चरणों में बैठकर उन अंतिम वरदानों से अपनी झोली भरेंगे। श्रीमद् उत्तराध्ययन आगम परमात्मा की अंतिम वाणी हमारा सौभाग्य है, हमें प्राप्त हुई, और मेरा परम सौभाग्य है मैं उन दिव्य वरदानों को गाने का प्रयास कर रही हूँ। सबसे पहले हम मन, वचन और काया से एकाग्र होकर अनुभव करेंगे कि उस 12 परिषद के साथ हम भी परमात्मा के समोशरण में बैठ गए हैं। जहाँ शेर और बकरी का प्रेम भाव उमड़ रहा है, जन्म जन्म का वैर मिट चुका है, ऐसा पावन समोशरण, उसकी अनुभूति और अनुभव अपने अंतर मन में करते हुए शुद्ध देव को नमन करेंगे। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। शुद्ध देवता को मेरे अनंत अनंत वंदन। इच्छा कारणम संधि से भगवम सूर्य देवस आराहना ठाए अभ्युठ्यो में इच्छम इच्छा कारणम संधि से भगवम सूर्य देवस आराहना ठाए अभ्युठ्यो में इच्छम इच्छा कारणम संधि से भगवम सूर्य देवस आराहना ठाए अभ्युठ्यो में इच्छम। परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हुए चौथा अध्ययन असंख्यम के नाम से असंस्कृत। असंख्यं जीवी मापा माए जरो वणी सुनते ताण एवं वियाना ही जने पमते कणो विहिंसा अजया गहिंती जे पावका में ही धन मनु सा समाययंती अम्यंगाय पहायते पास पयटिये नरे वीरानुबद्धा नरियंग उवेंती तेने जहा संधि मुहे गहिये सकमुना के चय पावकारी एवं पया पेच अंचलोए कड़ान का मान न मुखती संसार मावन परस अटा सहारण चंच करे काम कामस्ते तसे उवेय काले न बंधवा बंधवयं उवेंती वितनता न लभे पमते इमं मिलोए अद्वा परता दीव पपनटिव अनंत मोहे नेयाओ यं दट्टुम दट्टुमेव सुते सुयावि परिबुद्ध जीवी न विससे
दंडिये आसुपन्ने गोरा मुहूर्ता अबलं शरीरं भारंड पखिव चरे पमतो चरे पयायिं परिसंकमानो जकिंची पासंग इह मनमानो लाभंतरे जीविक मोहुयेता पछा परे नाये मलावधंसी चंदंग नरोहेण उबे मोकं आसे जाहासी केवमदारी पुवायं वासंचरे पमतो तमामुनि कृप मुवे मोकं सेपुमे वन लबेज पच्छा एसोवं मासा साय वयाणं विषय इसडिल उवायं मे कालो वनी ये शरीर स्वे कि पंग न सके विवेक में हूँ तमा समोठाए पहाड़ कामे समीच लो यंग समया महेशी अपान रखी चर पमातो मोह 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 गुणे जयतं अनेक रुवा समनं चरतं फासा कुसंति असन्मंजस जय नते सुविखु मनसा पौसे मंदाय पास बहुलोहणी जा तह पगारे सुमणन को जा रखे जिको अंगविणिये जमान मायन सेव पये जलोहं जे संख्या तुझ पर पवाई ते पिज दो सानु गया पर जा ए अहमेति दुगंच मानो कंखे गुणे जाव शरीर भेवो कंखे गुणे जाव शरीर भेवो तिबेमी। पांचवा अध्ययन अकाम मरण के नाम से पहले मूल गाथाओं की आराधना कर लेते हैं। अर्णवंशी महोहंसी एगे तिने दुरुतरे तथ एगे महापने इमं पठ मुदाहरे संति में एव दुवे ठाना आकाया मरणंतिया अकाम मरणं चेव सकाम मरणं ता बालाणं अकामं तु मरणं सही भवे पंडियाणं संकामं तु उकोसेन सही भवे तथमि पडमं ठाण महावीरेण देशियं कामेंगी दे जहा बाले दिसं कुराई कुवै जे गिदे कामे भोगेसु एगे कुड़ाए गच्छै नमे दिते परे लोए चको दिटाई मारई अथा गयाई में कामा कालिया जे अना गया को जानई परे लोए अतिवा नतिवा पुणो जनेन सदी हो कामे ई बाले पग भई कामे भोगानुरायण के संग संपड़ी वजई तावो से दंडंग समार भई तैसे सुथावरे सुये अठाए ये अनठाए बुए गामंग भी हिंसई हिंसे बाले मुसावाई माइले टूसने सडे बुंजे माने सुरंग मनसा से में अंतिमनई काय सावय सामते विते गिदेय इतुसी दुहावो मलंग संचिनई सुसेनु गव माटियं ताओ पुठो आयंकेने गिलानो परितापई पबियो पर लोग से कामानु पे ही आपनो सोया में न रहे ठाना अलीलाणं च जागई बालाणं कुरे कम्माण पागाड तथवेयणा वतो वया इंखाण जहा में मनो सोयं आहा कमे ही गच्छन्तो सो पछा परितापई जहा सागडियो जान इमंगी च महापयं विषमं मग मोहिनो अखे भगमि सोयई एवं धमं विरुकमा अहमं परिवर्ज्या बाल मचु मोह पते अखे भगे सोयई तावो से मरणंतमी बाले सतसई भया अकाम मरण मरई दूते वो कली
ये अकाम मरण बालनं तो पवेयं ये तो सकाम मरण पड़ियानं सुनेह में मरणं पिस पुनानं जहाँ में मनुष्यं विपस्सनान मना गायं संजयानं गुसिम न इमं सवेसु भिक्खुस न इमं सवेसु गारिसु नानाशिला अगारथा विषमशिलाये भिक्खुनो सन्ति ये गेहि भिक्खुहि गारथा संजमुत्तरा गारथे ये सवेहिं साहवो संजमुत्तरा चिराजिनं नागिनिनं जडि संगाडि मुण्डिनं ये यानि विनतायन्ति दुशीलं परियागयं पिण्डलोये ये दुशीले नरगवन मोचयि भिखाये वागिते वा सुभये कमयि दिवं आगारि सामायि गाये सडिकायेन पासये पोसं दुहावो पाखं हे गरायन हावये एवं शिखा समावने गिहवासे विसुवये मुचयि छवि पवाओ गच्छे जखल लोकयं आहज संबुडे भिक्खु दोहं अनयरेसिया सब दुख पहिने वा देवे वा भाई महलिये उतरायं विमोहायं जोई मंतानु पुवसो समाय नायं जखें आवासायं जसंसिनो दिहाउ यमिधमंता समिधा कामरूपिणो आहुनो भवन संकासा भुजो अच्छी माली पभा गच्छन्ति शिक्षिता संयमतवं भिखाये वागिहते वाजे सन्ति परिनिबुडा तेसि सोचा समुजान संजयानं गुसिमो न संत संति मारन्ते शिलावन्ता बहुसुया तुलिया शेष समादाये दाय धमस कंतिये विपसिये जे मिहा बीता भूयेण अपना ताओ काले आपी बेये सडी ताल समन्तिये वियने जलो महरिसन देय देहस कंकये आह कालमि संपते आगाया हे समुसयं सकाम मरण मरई तिन मनयरं मुनि तिबेमि। छठा अध्ययन शुल्लक निर्ग्रंथ के नाम से है। बहुत छोटा सा अध्ययन है, इसकी पहले आराधना कर लेते हैं, बाद में इसकी विवेचन करेंगे। जावन्ते विजापुरी सा सवित दुख संभवा लुपन्ति भुवस मुडा संसार में अनंत समीख पड़िए तमा पास जाई पहे बहु अपना सच में से जा में तिम्बुए सुख पय माया पिया नहु सभाया बजा पुताये और सा नालते ममता नाये लुपंत सकमुना ए मठं संपेहाया पासे समीय दंसने चिंदगे ही सने हंच न कंके पुव संतमं गवा संगमणि कुंडलं पसवो दास पोरुसं सब में चैतान कामरु विभवी संसी थावरं जंगम चिव धनं धन उवकरं पचान मानस्तम में ताल दुखाऊ में ओयने अजतं सवो सवं दिस पाने पियाये नहने पाने न पाने भेय बेराये उवरे आयानं नरयं दिस नाय एजतनामवि दो कुंची अपनो पाए दिनं बुझे जे बोयनं इह मेगे उमनंती अपच खाए पावगं आयरियं विदितानं सुव दुखा विमोचयि भणन्ता आकरिन्ताय बंद मुख पयिनिनो वाया वियरिय मितेन नचिताताय ए भाषा कहो विजाणु शासन विसना पावक में बाला पंडी जेके शरीर सतावन रुये सब सो मानस काय वकेण सवे
मी अनंत तम सब दिसं पस अपमतो परिवय बहिया उड मादाय नाव कंके कयाईवि पुवक मंखयटय इमं देह समुदरे विविच कमुनो हे कालंकंकी परिवय मायं पिंडस पानस कंडल धुन बकय सन्निहिचन कुवेजा लेव मायाय संजय पक्षी पतंग समादाय निर्वेको परिवय ऐसाने समय लजु गामे अणियवोचरे अपमतोपमते पिंड वायंग वेसये एवं से उदाही अनुतर नाने अनुतर दंसी अनुतर नान दंसंडरे अरहनाय पुते भगवं वेसालिये विया तिबे में। आग में तिभे पनते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुव्या गमे। ये हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में लो। जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिन अखरंग अचक्रंग पैहिनंग विनहिनंग जोगहिनंग घोषिनंग सुठुदिनंग दुठु पुड़ीछंग। अकाले कौ सच्चाई काले न कौ सच्चाई असज्जाएंग सज्जाएंग सज्जाएंग न असज्जाएंग। जो में शास्त्र अयार को भनता गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अभिनय अशातना हुई हो, आगम के एक भी अक्षर की अभिनय हुई हो, परमात्मा के शासन की अभिनय हुई हो, उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मीछे वेराए सब धम्मम ऐ कमनाए असारणाए तस खमासणो परिक्मामि निंदामि गृहामि अपाणं वोस्रामि। चौथा अध्ययन असंस्कृत के नाम से है। असंस्कृत किसे कहते हैं? असंस्कृत, संस्कृत मतलब संस्कारों से मंडा हुआ। संस्कृत हमारी भाषा भी है। संस्कृत यानी जो दिव्य गुणों से मंडित है। संस्कृत संस्कृति और असंस्कृत जिसके पास कोई भी संस्कार नहीं है। असंस्कृत जो विनाश को प्राप्त होने वाला है। संसार के जितने भी पुद्गल हैं, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जो नाश को प्राप्त हो रहा है वो असंस्कृत है। जैसे पेड़ से पत्ता टूटा, दुनिया की कोई भी ताकत उसको वापस नहीं लगा सकती। इसी तरह से जीवन है। जीवन भी क्षण क्षण करके बीत रहा है। जो बीते हुए क्षण है उसको कोई भी वापस नहीं ला सकता। दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी, दुनिया में कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं हुई कि जो बीते हुए कल को वापस लेकर आ जाए, जो बीते हुए क्षण को वापस लेकर आ जाए। तो इस अध्ययन में यानी असंस्कृत अध्ययन में परमात्मा ने एक दिव्य वरदान हम सबको दिए हैं कि सत्य को पहचानो, सत्य को जानो। सत्य क्या है? अप्रमादित जीवन जियो। अप्रमाद क्या? मदहोशी से बाहर निकलना, जागरूक होना, साक्षी भाव से हर एक चीज को देखना और जानना, ये अप्रमाद है। अवेयरनेस, जहाँ पर जागरण है। तुम खा रहे हो, जागते हुए खाओ। तुम सो रहे हो, जाग कर सो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सो रहा हूँ। सोते वक्त संसार के दिन भर में जितने भी पाप किए हैं उनको वोसरा के सो। ये अप्रमाद है। जितना क्रोध किया, जितना मान किया, जितनी माया की, रात्रि में सोते हुए उसको छोड़ दो, हल्के हो जाओ, वोसरा दो उसको। यानी प्रमाद से बाहर आना। प्रमाद क्या है? ये संसार की जितनी विधा है,
राग में हम सब काम कर रहे हैं, द्वेष में हम सब काम कर रहे हैं, मोह के वशीभूत होकर हम सब काम कर रहे हैं। वो काम करो, करने के लिए मनाही नहीं है। भगवान ने ये मना नहीं किया कि तुम सब कुछ छोड़ दो, लेकिन जागते हुए करो। जब तुम जाग कर करोगे तो पाप तुम्हारे पास इकट्ठे नहीं होंगे। परमार्थ का त्याग करके स्वयं को व्यर्थ मत करो। ये जीवन मिला है, इसे व्यर्थ मत करो। निंदा चुगली का त्याग करो। परमात्मा कहते हैं कि नरक में कौन जाता है, नरक में कौन जाता है। अब वो वाली नरक में हम कितनी बार गए किसी को याद नहीं, लेकिन जब हम किसी से दुश्मनी बांध लेते हैं तो दुश्मनी में, द्वेष में जो हम जलते हैं ना, वो नरक है। तो नरक क्या है? दुश्मनी से बंधे सारे रिश्तों को तोड़ दो। दुश्मनी की जितनी भी गांठें हैं उसको तोड़ दो, वही नरक है। उस नरक से बाहर निकल जाओ। प्रेम का रिश्ता जोड़ो, करुणा का रिश्ता जोड़ो, मैत्री का रिश्ता जोड़ो। जहाँ प्रेम और करुणा का रिश्ता जुड़ता है वहाँ जीने में बड़ा आनंद आता है। और जब हृदय में द्वेष बढ़ता जाता है तो एक एक पल बहुत बहुत भारी लगता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस नरक से बाहर निकल जाओ। द्वेष से, दुश्मनी से जो तुमने रिश्ता बांधा है, उस सारे रिश्तों को तोड़ दो, तभी तुम संस्कृत बन पाओगे। संस्कृत कब बनोगे? जब द्वेष के रिश्तों को तोड़ दोगे। भगवत्ता से रिश्ता जोड़ो, भगवान से। अगर तुम्हारा प्रेम भगवान से हो गया ना, तुम संसार के कोई भी काम कर रहे हो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर तुम्हारा रिश्ता परमात्मा से जुड़ जाएगा। कड़ान कमान ने मोख अथी, इस आगम में एक शब्द आया गाथा में, किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मोक्ष नहीं होता। तो वो कर्म कौन से हैं? आपको याद है चंड कौशिक? चंड कौशिक ने बहुत क्रोध किया था जब वो मुनि के, पता होगा ना सबको कि मुनि के भव में थे, चल रहे थे, शिष्य पीछे चल रहा था। शिष्य ने देखा कि एक मेंढक का बच्चा, छोटी सी मेंढकी मरी हुई पड़ी है। आपको पता होगा सबको? नहीं पता। तो वो शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी आपके पाँव के नीचे आके मेंढक मर गया। गुरु ने कहा, नहीं वत्स, मेरे पाँव के नीचे आकर नहीं मरा, वो पहले से ही मरा हुआ था। गुरुजी आपको आलोचना करनी चाहिए। मैंने कहा ना, मेरे पाँव के नीचे आकर नहीं मरा। जिस गांव में पहुंचना था उस गांव में पहुंचे। तो गांव में पहुंचकर जब शिष्य गोचरी लेकर आया, गोचरी करने के लिए आहार करने बैठे, तो शिष्य ने फिर कहा, गुरुजी आपके पाँव के नीचे आकर मेंढक मर गया था, आपको गोचरी करना, जब तक आलोचना नहीं करते तब तक गोचरी नहीं करना। गुरु ने फिर कहा, बेटा मैंने पहले कहा ना तुझे कि मेरे पाँव के नीचे आकर नहीं मरा, वो पहले से मरा हुआ था। प्रतिक्रमण का समय हुआ, प्रतिक्रमण किया। जिस समय पचखान किया, सोने की तैयारी करने लगे, तो शिष्य ने फिर कहा, गुरुजी आपको सोना नहीं कलपता, आप पहले आलोचना तो कर लो। अब तो गुरु को बस हो गई, उसको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। कहते, मैंने तुझे रास्ते में कहा मेरे पाँव के नीचे आके मेंढक नहीं मरा, मैंने तुझे आहार करते हुए कहा मेरे पाँव के नीचे मेंढक आ, अब मैं अब भी कहता हूँ कि मेरे पाँव के नीचे मेंढक नहीं मरा, वो पहले से मरा हुआ था। शिष्य ने फिर कहा, गुरुजी आपको सोना नहीं कलपता, आप पहले आलोचना करो। गुरु को इतना क्रोध आया, गुरु ने ओगा उठाया, और अंधेरा था, पहले का जमाना, इतने पुराने भगवान के समय की बात है, उससे भी पहले। तो क्या हुआ, गुरु ओगा लेके पीछे पीछे, और वो इतना क्रोध आया था, शिष्य को तो ओगा लगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन गुरु का जो सिर दीवार से टकराया, इतना भयंकर क्रोध में प्राण त्यागे। तो क्या बना, एक और जन्म हुआ, उसका चंड कौशिक नाम था। वहां से वो चंड कौशिक के रूप में, और फिर वहां से मर के चंड कौशिक नाग बन गया। अभी भी उसका नाम, उसकी एक फुंकार से सारे पक्षी
इतना भयंकर क्रोध। और परमात्मा प्रभु महावीर उसके उद्धार के लिए चल पड़े चंड कौशिक के पास। लोग रोक रहे हैं, मत जाओ बाबा, वो विष्टर उसने पूरे जंगल को वीरान कर दिया, पूरी धरती को बंजर कर दिया, आप मत जाओ। लेकिन जा रहे हैं और चंड कौशिक को जाकर कहते हैं, बुझम बुझम किम न बुझई, और कितना क्रोध करोगे, और कितना क्रोध। बस इतना सा सुनते ही चंड कौशिक को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। देख लिया सब कुछ, परमात्मा की वाणी के आलोक में एक शब्द प्रभु का मिला सुनने को, वहीं से इतना जागरण आ गया कि पूरी प्रकाश की एक लाइन बन गई और उस लाइन में अपने भाव चलते आ रहे हैं। और वो साधु टकराया खंबे से और वहां संत बनकर इतना क्रोध इकट्ठा किया और आज सांप बन गया और चंड कौशिक गिर पड़ा। पहले तो प्रभु को काटने के लिए उसने डंक लगाया था ना, क्या निकला था? दूध निकला था। क्यों? भगवान के अंदर क्या दूध की डेयरी लगी हुई थी? दूध कैसे निकला? जो तीर्थंकर होते हैं प्राणी मात्र के लिए उनके अंदर वात्सल्य भाव होता है। जैसे माँ के अंदर, माँ जब वात्सल्य से भरती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका खून दूध बन जाता है। क्या बन जाता है? दूध बन जाता है, खून। और किसी अंग को काट कर देखो, सब जगह से खून निकलता है, लेकिन जब माँ दूध पिलाती है तो दूध निकलता है, खून दूध बन जाता है वात्सल्य में भरकर। इसी तरह से तीर्थंकर परमात्मा इतने वात्सल्य से भरे होते हैं, प्राणी मात्र के लिए वात्सल्य भाव होता है। चंड कौशिक के लिए जो इंद्र के लिए वात्सल्य था, वही चंड कौशिक के लिए वात्सल्य भाव था। चंड कौशिक ने डंक लगाया तो दूध की धारा बह उठी और उस दूध को चखा तो उसको बहुत अद्भुत लगा और एक वचन सुना तो सारा जागरण हो गया। मेरे कहने का मतलब ये था कि कड़ान कमान्य मोख अथी, लेकिन जो चंड कौशिक ने पिछले कर्म किए थे, परमात्मा से एक भगवत्ता से रिश्ता जुड़ा तो सारे कर्मों की मुक्ति होगी। पिछले कर्म जो उसने लोगों को डसा, जो जमीन को बंजर बनाया, आकाश में सारे पक्षियों को गिराया, सारे पेड़ पौधे उसके जहर से झुलस गए, इतने कर्म सारे के सारे एक भगवत्ता से रिश्ता जोड़ते ही खत्म हो गए। ये है संस्कृत। सारा प्रमाद छूटकर जब रिश्ता भगवान से जुड़ता है, फिर तुम संसार के कोई भी काम करते हो तो वो काम तुम्हारे कर्मों का बंधन नहीं करवाते। इसलिए परमात्मा से प्यार जरूर करो, जरूर प्रभु से प्यार का एक रिश्ता बना लो। ये अवसर मिला है, फिर पता नहीं मिले या ना मिले। आज प्रभु तुम्हारे सामने है, उनसे प्रेम का रिश्ता जोड़ लो। और फिर इसमें आया है कि तुम सजग बने रहो, हर कार्य सजगता से करो, गुणों की कामना करो। क्या? कि मेरे भीतर सुबह उठकर प्रार्थना करो कि हे प्रभु आपके दिव्य गुण मेरे अंदर प्रवेश करें, मैं कोई उग्र प्रक्रिया ना करूं, उग्र होकर कोई भी कार्य, क्रोध में आकर कोई काम ना करूं, बल्कि अगर कोई कार्य सामने, कोई उग्र तुम्हारे सामने आ गया तो उस पे भी मैं द्वेष ना करूं, ऐसी प्रार्थना सुबह उठकर रोज करो। अति अनुकूलता आ जाए तो मैं उसमें गलतान ना हो जाऊं। अति अनुकूलता, बहुत धन आ गया, बहुत ऐश्वर्य बढ़ रहा है तो उसमें गलतान नहीं। आपको याद, आपकी याद हमेशा आत्मा की याद और अपने जाने की याद हमेशा बनी रहे, ये जीवन में बनी रहे, मैं उसमें फंसूं नहीं। इतनी ज़्यादा अनुकूलता है, अच्छे से अच्छे लेदर के पर्स यूज़ कर रहे हो, उस हिंसा को देखे बिना, उस पीड़ा को जाने बिना, रेशम यूज़ कर रहे हो, उन मरते हुए कीड़ों को, वेदना को जाने बिना।
ये महापाप, ऐसे मैं गलतान ना हो जाऊं। क्रोध में, मान में, लोभ में आकर मैं प्रभु कोई भी ऐसा कर्म ना करूं। ये सारी दुनिया असंस्कृत है। क्या है ये दुनिया? ये भोग क्या है? इनको छोड़कर जाना। जो छूटने वाला है वो असंस्कृत है। याद रखो एक बात, जो तुमसे छूटेगा वो असंस्कृत है और जो साथ रहेगा वो संस्कृत है। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम, परमात्मा की वाणी, धर्म, ये संस्कृत है। ये तुम जहाँ जहाँ भी जाओगे तुम्हारी आत्मा के साथ जन्मों जन्मों तक साथ में जाएगा। इसलिए जब तक ये जीवन है इन कांटों से बचकर चलो। ये बहुत लुभावने हैं, ये भोग कितने अच्छे लगते हैं। इनका परिणाम क्या है? इनका परिणाम क्या है? अच्छे से अच्छा परफ्यूम यूज किया, उसकी सुगंध कितने समय तक है? कितने समय तक है? खुद ही बता दो, खुद यूज करते हो। ये असंस्कृत है। एक ऐसी सुगंध पैदा करो जहाँ पर जाओ तुम्हारे चेहरे को कोई देखे और तुम्हें तुम्हारा अपना बन जाए। वो सौम्यता की सुगंध, वो संस्कृति की सुगंध। कंखे गुणे जाव शरीर भे, जब तक शरीर है तब तक गुणों की कामना करते रहो। जहाँ जहाँ गुण है उस गुण को ग्रहण करते रहो। ये चौथा अध्ययन असंस्कृत। जीवन को धन से बचाया नहीं जा सकता और परिजन भी संकट के समय साथ छोड़ देते हैं। कब? कौन से संकट में? जब बुढ़ापा आता ना, अकेला बूढ़ा बेचारा चारपाई पर लेटा हुआ है। कोई कोई भाग्यशाली है जिसको आकर सब पूछ रहे हैं, नहीं तो कोई पास में आना नहीं चाहता। पांचवा अध्ययन है अकाम मरण के नाम से। साधक, एक सदगृहस्थ सकाम मरण की इच्छा करे। सकाम मरण मीन्स पंडित मरण। एक होता है बाल मरण और एक होता है पंडित मरण। बाल मरण अज्ञान में, अज्ञान में मरना। सकाम मरण क्या है? यानी संयम, सेल्फ कंट्रोल। जब हमारे अंदर संयम क्या है? सेल्फ कंट्रोल है। जब हमारे भीतर में सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, हमारे अंदर ये पावर आ जाती है। और आपको एक बात बताऊं, जिनके भीतर सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो यहाँ पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर जितना ध्यान लगाओगे उतना ही सेल्फ कंट्रोल, संयम हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा। जो संयम और आत्मबोध के साथ जीता है उसका अंतिम समय क्या होता है? सकाम मरण, पंडित मरण। पंडित यानी सद्बुद्धि के साथ, संथारे के साथ, आलोचना के साथ, इस जीवन में जितने पाप किए बस अंतिम समय में सद्बुद्धि आ जाए, फिर उसके बाद जो जीवन होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। कैसे? हमारा जीवन एक सूटकेस की तरह। जैसे सूटकेस में आप अपने कपड़े रखते, ड्रेस रखते, आप घूमने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। अंतिम समय तुम्हारी मति कैसी है वैसी ही तुम्हें गति मिलेगी। कैसे? जैसे आपने सूटकेस लगाया, उसमें अपनी ड्रेस रखी। जो ड्रेस आपने लास्ट में रखी है, जब आप सूटकेस खोलेंगे तो वो सबसे पहले कौन सी निकलेगी? जो पहले रखी थी वो सबसे बाद में, और जो लास्ट में रखी थी वो सबसे पहले। ऐसे ही अंतिम समय जो तुम्हारा विचार है, जो तुम्हारा भाव है, जो तुम्हारी सोच है, और जब अगला जो भाव तुम्हें मिलेगा वही उस सूटकेस की तरह, जो ड्रेस बाद में रखी वो सबसे पहले। तो अंतिम समय अगर तुमने जीवन को संयम से जिया है, सेल्फ कंट्रोल से जिया है, अगर तुमने जीवन को मर्यादा से जिया, आत्मबोध के साथ जिया है। मैं हमेशा से, जब से प्रवचन श्रृंखला चल रही थी, मैंने एक ही बात कही कि दिन में कम से कम 2-4 बार अपने स्वरूप को याद किया करो। क्या? कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? सभी शुद्ध आत्मा है। अशुचि से भरे इस देह में शुद्ध, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। याद करते अपने स्वरूप को सुबह उठकर या नहीं? कि प्रवचन समझ कर एक कान से सुना, दूसरे से। प्रवचन नहीं है, प्रवचन नहीं है।
ये क्या है? एक साधना के पड़ाव हैं। इसी माध्यम से तो जो अपने आत्म बोध में रहता है, आत्म स्वरूप को याद करता है, उसका सकाम मरण होता है। अकाम मरण, असंयम, आत्म अज्ञान, किसी चीज में मर्यादा ही नहीं है। जो भी आए खाते चले जाओ, कोई विवेक नहीं। जो भी आए पहनते चले जाओ, चाहे कितनी हिंसा से बना हुआ हो, चाहे कितनी हिंसा लगी हो उस प्रोडक्ट में, जो भी आया यूज करते चले जाओ। नहीं, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो अंतिम समय जैसे बाल बच्चा अबोध होता है, ये बाल मरण है अज्ञान का, उसको किसी तरह का बोध नहीं। बच्चा चूल्हे के पास बैठा हो तो आग में हाथ डालेगा, उसको पता नहीं है मैं जल जाऊंगा। इसी तरह से जो असंयम में जीता है वो आग में हाथ डाल रहा है, उसे पता नहीं मैं जल जाऊंगा, और जल रहा है। जन्मों जन्मों में हम जलते आ रहे हैं, जल रहे हैं, बार बार चिता पर चढ़ रहे हैं, चढ़ते रहेंगे जब तक हम अज्ञान में जी रहे हैं, जब तक हम असंयम में जी रहे हैं। साधना से समाधि मरण होता है। जो जीव साधना में जीता है, समाधि मरण होता है, जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं? लोग तो कह देते हैं क्या है, एक दिन मौत तो आनी ही है, जो कुछ करना है मौज मस्ती करो, खाओ पियो, मरना तो है ही, मरना तो है ही, मौज मस्ती करो, खाओ पियो, जो अच्छा रह रहा है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि हर समय तुम्हारी मौत हो रही है, हर समय तुम्हारी मृत्यु, एक एक क्षण जो घट रहा है वो मृत्यु, एक एक क्षण खत्म हो रहा है। हम बड़े खुश होते हैं। आज रविवार है तो मैं व्याख्या थोड़ा ठीक ढंग से कर रही हूँ थोड़ा, और आप लोगों का भोजन भी शायद आज इधर ही है, तो कोई उतावलापन भी नहीं है। थोड़ा सा सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, जाग जाएंगे शायद। एक एक पल में अविची मरणं, एक एक पल में हमारी मृत्यु हो रही है। हम बड़े खुश होते हैं जन्मदिन मनाकर, लेकिन ये नहीं पता पीछे जाकर देखो, एक साल घट गया। खुशी मनाने का मौका है या दुख मनाने का? उस एक साल में क्या किया है, ये सोचने का वक्त है, ये सोचने का वक्त है कि एक साल में आप कहेंगे कि महाराज साहब के भी जन्मदिन मनाए जाते हैं, है ना? वहाँ से एक प्रश्न उठ सकता है सबके मन में कि महाराज साहब अपना जन्मदिन क्यों मनाते हैं? संतों के जन्मदिन के पीछे एक भाव होता है कि उनके निमित्त से कुछ पचखान हो जाए, कुछ त्याग हो जाए, कुछ जाप हो जाए। एहसास है कि एक वर्ष घट गया, उस एक वर्ष में कितनी साधना हुई है, कितना परमात्मा के नज़दीक गए हैं। लेकिन साधु का जन्मदिन और दीक्षा दिन मनाने का और आपका मनाने में बहुत अंतर है। तप के साथ मनाओ, जप के साथ मनाओ, उपवास पचखान के साथ मनाओ तो वो बहुत कुछ दान आदि। अभी लोगों का थोड़ा सा रुझान अच्छा हो रहा है, किसी आश्रम में जाते हैं, ब्लाइंड आश्रम में जाते हैं, अब नॉर्मल आश्रम बच्चों का जो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाकर जन्मदिन मनाते हो कि एक वर्ष घट गया तो 365 कुछ ही अच्छी वस्तुओं का दान कर दो। 365, क्योंकि 365 दिन क्या हो गए, घट गए। 365 लोगों को भोजन कराना, 365 गायों को, क्योंकि हर एक दिन का जुर्माना लगा दो। क्या जुर्माना लगा दो? एक एक दिन घट रहा है, इतना पूरा साल कम हो गया, तो उसके लिए कुछ अच्छा करो। मौज मस्ती नहीं, वहाँ घूमने चले गए, वहाँ भोग कर लिया, ऐसे मूवी देखने चले गए, ऐसे नहीं। उसके लिए तो आलोचना जरूरी है। जो एक एक क्षण घट रहा है हमारे जीवन का, ये सोचने की बात है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये क्या सोचते हो, एक दिन तो मरना है, ये कर लेते हैं, क्या हो गया, मरना तो है ही, खा लेते हैं, मरना तो है ही, ऐश कर लेते हैं, मरना तो है ही। नहीं, ये सोचो कि हर पल मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, हर एक क्षण घट रहा है। इसलिए समय रहे तो प्रभु से जुड़ जाओ, समय रहे तो संसार से जुड़ना छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो। बहुत कर लिया,
अपना रास्ता स्वयं बनाओ, अकेले चलो उस रास्ते पर जैसे शेर चलता है, भेड़ बनकर नहीं। वो काम कर रहा है तो मुझे भी ये काम, दूसरों की देखा देखी, उसने अपने घर में ये फर्नीचर लाया है तो मुझे भी लाना है, उसने ऐसा बंगला बनाया है तो मुझे भी, उसने ऐसी गाड़ी खरीदी। अकेले करो जो कुछ करना है, सब दुनिया से हटकर जो किसी ने नहीं किया। अपना रास्ता स्वयं बनाओ। जहाँ भक्ति आ जाती है वो शेर बन जाता है और वो अपना रास्ता परमात्मा से जुड़कर बना देता है। राग संसार से ना कर कर परमात्मा से करो और द्वेष सबसे छोड़ दो। परमात्मा कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हम किससे करते हैं? हम किससे करते हैं? पापी से। ये कितना गंदा है, ये कर रहा है। ये सोचो उसका कर्म का उदय काल, करुणा आनी चाहिए। जो कभी कोई पाप में गलतान है, जो इतनी हिंसा कर रहा है दिन रात, वो करुणा का पात्र है। कैसे भोगेगा उन कर्मों को? उसको छोड़ के दर्द महसूस करो अंदर, इतने दर्द को। हे परमात्मा, इसको सद्बुद्धि मिले। क्या मिले? किसी को मारकर, पापी को मारकर आप पाप को मिटा नहीं सकते। पाप से घृणा करो। जो पाप हो रहा है, जो उससे ऐसा कर्म हो रहा है, उस कर्म से घृणा करो, उस निमित्त से नहीं। वो तो निमित्त बनकर कर्म का खेल खेल रहा है। इसलिए पाप कम होने लग जाएंगे। लेकिन हम तो, ये गहरा मिथ्यात्व है, हम पापी से ही घृणा करते हैं समय पर। हम सब साथ ही हैं, एक जैसे ही हैं सब। हम सभी उसी को दोष देते रहते, ये व्यक्ति कितना गंदा है, ये पाप का काम कर रहा है। हो सकता है वो नरक से आया हुआ हो, परमाधर्मी देव हो, और आज ये जीवन मिला, वहां भी मार रहा था और यहाँ भी मारने में आनंद। अवश्य ही जितने ये कत्ल खाने चल रहे हैं और जो कत्ल खानों के चला रहे हैं, वो जरूर ही कहाँ से आया होगा? परमाधर्मी ऐसे अधर्म करके आया होगा। आज भी वही जीवन। अमूल धरोहर आपकी क्या है, उसका एक चिंतन करो। क्या है अमूल धरोहर? कहाँ प्रेम है? गाड़ी से प्यार है या गाड़ी चलाने वाले से? ड्राइवर से प्रेम है या अपनी गाड़ी से? जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, खरोंच गाड़ी को आ जाए, किसकी खरोंच पहले देखते हो? ये जड़ वस्तुओं से प्रेम है क्या? किससे प्रेम है? चिंतन करना है। जीवन की धरोहर क्या है और किससे प्रेम कर रहे हैं? व्यर्थ कर रहे हैं सब चीजों को। किसी भी देवता के पास जाकर इतना वो शनि शिग्नापुर इतना तेल चढ़ाते हैं और वो तेल रोटेट, वो वहां इकट्ठा होता है, रोटेट हो रहा है, फिर आपके हाथों में आ रहा है, फिर चढ़ाया जा रहा है, फिर बिक रहा है, फिर चढ़ाया जा रहा है। इससे अच्छा तो, उस तेल से अच्छा किसी भूखे को खाना खिला दो। इतना दूध चढ़ाते हैं मूर्ति के ऊपर, इतने मुकुट छत्र चढ़ाते हैं, और वो छत्र पुराने होकर उतर रहे। मैं किसी के विरोध की बात नहीं कर रही, मैं इंसानियत और सच्चे काम की बात कर रही हूँ। वहां पर इतने छत्र की आवश्यकता नहीं है, इतने मुकुट की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने 20 भूखे मर रहे लोगों को भोजन खिला दिया, तो वो परमात्मा अपने आप ही, जिन पर मुकुट चढ़ाया जा रहा, उनको लगेगा मुझे 20 मुकुट चढ़ा दिए हैं, इतने खुश हो जाएंगे। ये नजरिया, ये हम क्या संभाल रहे हैं और क्या संभालना चाहिए, इसके लिए परमात्मा ने कहा निष्प्रही बनो, इसके लिए जागरूक बनो। और जो छठा अध्ययन है, छठे अध्ययन में हमने, परमात्मा ने जो हमें समझाया, अगर उसको समझाएं, शुल्लक निर्ग्रंथ के नाम से है। यहाँ शुल्लक किसको कहते हैं कि जो साधु जीवन की, शुल्लक जो ये दिगंबर धर्म में तो पहले शुल्लक जी होते हैं, फिर ऐलक जी, शुल्लक जी, उसके बाद मुनि दीक्षा, यानी साधु से पहले परिपक्व होने की जो अवस्था, जिसको वैराग्य काल कहता है, लेकिन वो एकदम बहुत अच्छे वैराग्य में जीवन जीना, वहाँ सब चीज़ों की मर्यादा में जीवन जीना होता है। साधु में परिपक्वता आने का जो टाइम पीरियड है, उसको शुल्लक कहते हैं, अवस्था, शुल्लक अवस्था।
निर्ग्रंथ जो ग्रंथि से रहित है, ग्रंथ बंधन है, विद्या अनुशासन। यहाँ पर एक बात आई है कि विद्या का अनुशासन। अब जैसे विद्या, कौन सी विद्या सीखी है तुमने? एक विद्या है संसार का विकास करने की, एक विद्या है आत्म का विकास करने की। आत्म का विकास करने की कौन सी विद्या है? अध्यात्म विद्या। जिस समय हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उससे हमारी आत्मा का विकास होता है। और जो ये संसार की विद्या, नॉलेज, डिग्री जो ले रहे हैं हम, उससे किसका विकास हो रहा है? किसका? संसार का। उससे संसार का विकास हो रहा है। एक से दुख बढ़ रहा है और एक से आत्मिक सुख बढ़ रहा है। तो इस अध्ययन में यही सिखाया है कि स्थूल और सूक्ष्म रूप में अगर ग्रंथि का त्याग किया जाए तो वही आगे विद्या में पारंगत हो सकता है। यानी क्षुल्लक निर्ग्रंथ, जो ग्रंथियों से रहित है वही क्षुल्लक है। परमात्मा ने ये निर्ग्रंथ शब्द हमारे जैन आगमों में बहुत स्टार्टिंग से, शुरू से ही इसका प्रयोग हो रहा है। आगमों का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। भगवान महावीर को भी निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र के नाम से अनेक जगह। भगवान महावीर के परिनिर्वाण के बाद कई शताब्दियों तक उनका जो धर्म संघ था उसको निर्ग्रंथ धर्म के नाम से जाना जाता रहा है। जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे पटावली आई, हर एक आचार्य के समय में अपनी अपनी समाचारी बनी, अपने अपने विचारधाराएं, और ये बदलते बदलते आज तो केवल भगवान महावीर के पूरे संघ को निर्ग्रंथ धर्म के नाम से जाना जाता था। और आज कितने पंथ हैं? आज किससे जाना जाता है? श्रमण संघ अलग है और संघ अलग है। कितने ही संघ हैं, कितने ही संघ बन गए हैं। तो ये समय का प्रभाव है और इंसान की विचारधाराओं का भी प्रभाव है। जैसे जैसे विचारधाराएं बदलती हैं, इंसान का मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, बुद्धि शैतानी बनती है, शैतानी बुद्धि धर्म पंथ संप्रदायों को बांटने में लग जाती है। बस यही चल रहा है। वास्तविक क्या है? निर्ग्रंथ शब्द को तो हम आज भूल ही गए हैं। अगर निर्ग्रंथ शब्द हर किसी को याद रहे कि हमें निर्ग्रंथ बनना है, ग्रंथि से रहित बनना है, तो कोई भी आपको धर्म पंथ संप्रदाय फिर सामने, और कोई अपने आप को मजबूत करने नहीं चलेगा, बल्कि भगवान महावीर ने जो धर्म और जो मार्ग बताया है उसको प्रशस्त करने के लिए हम आगे चल पड़ेंगे। लेकिन नहीं, आज हम भूल चुके हैं निर्ग्रंथ। इतनी ग्रंथि से बंधा हुआ इस संप्रदाय बनाता है। संप्रदाय कौन बनाता है? याद रखना इस बात को कि जो ग्रंथि से, जिसके भीतर में ग्रंथि है, वो संप्रदाय का निर्माण कर रहा है। जो निर्ग्रंथ हो रहा है वो संप्रदाय को तोड़ रहा है, वो संप्रदाय के घेरे को तोड़ रहा है। तो ये सोचने की बात है। मैं तो एक छोटी सी साध्वी हूँ आपके संग की, जो मन के अंदर बात आती है और अंतर हृदय से कहती हूँ। ये अंतर हृदय किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय से बंधा नहीं है। यहाँ दुनिया में जितने धर्म हैं, मैं तो आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि चाहे कोई भी धर्म है, हर धर्म में आपको अरिहंत नजर आएंगे। हर धर्म में, कोई भी धर्म देख लो, धर्म तो एक बाहर का क्या है? खोल है। उसका जो बीज है वो क्या है? धर्म किसको? ये जो मत को आज हमने धर्म का नाम दे दिया है। ये जैन धर्म, ये सनातन धर्म, ये बुद्ध धर्म, ये ईसाई धर्म, ये इस्लाम धर्म, ये क्या है? ये मत है। और मत एक छिलका होता है। क्या होता है? मत एक छिलका होता है। गाय का रंग चाहे कोई भी है, उसके दूध का रंग कौन सा है? सफेद है। काली गाय का दूध काला है, लाल गाय का दूध लाल है, सफेद गाय का दूध सफेद है। जो भी गाय के चाहे कोई भी रंग है, लेकिन उसका दूध कौन सा है? सफेद है। तो धर्म क्या है? वही दूध है। और ये जितने मतांतर हैं, ये वो रंग हैं जिनको आज, जिनके लिए हमने लड़ना शुरू कर दिया है, जिनके लिए मरना शुरू कर दिया है। मैं कहती हूँ किसी भी धर्म और संप्रदाय में अरिहंत होते हैं जो 15 प्रकार के आप सिद्ध पढ़ते ही हो या गुनते भी हो। इहलिंग सिद्धा परलिंग,
पर लिंग सिद्धा, ग्रस्त लिंग, नपुंसक लिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा। तो यहाँ पर परमात्मा ने यही सिर्फ एक संदेश दिया है कि तुम संत तभी हो जब तुम निर्ग्रंथ हो, जब तुम ग्रंथि से, ठीक है समय के प्रभाव से थोड़ा राग द्वेष आता है, उसकी आलोचना करो, लेकिन ग्रंथि बनाकर इस समाज को सौंप कर तो ना जाओ कि उस ग्रंथि में वो आगे बढ़ते रहें एक धर्म संप्रदाय बनाकर। नहीं, सारा धर्म वही है जो संप्रदाय को तोड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं ग्रंथि की मूर्छा से बाहर आ जाओ। मूर्छा क्या? आसक्ति। किसकी आसक्ति? एक पेन भी पास में है उसकी आसक्ति। अब सबसे बड़ी आसक्ति तो अपने गुरु की है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा, सबसे बड़ी आसक्ति मूर्छा यही बढ़ रही है। तो इसलिए जो मूर्छा में पड़ेगा वो पीछे ही जाता रहेगा, और जो ग्रंथि को तोड़ेगा, गांठ को निकाल देगा, वो बाहर से अंदर में आ जाएगा। अंदर में अज्ञान दुख का कारण है, किंतु कोरा भाषा का ज्ञान भी अज्ञान है। कोरा सिर्फ भाषा का ज्ञान, जब तक उसको गुना नहीं, जब तक उसको अंदर में नहीं लेकर गए। आज हमने भाषा सीख ली और इतना अहंकार मेरे जैसा, अब वो ज्ञान है या अज्ञान है? जिस भाषा ने आपको अहंकार दे दिया, जिस ज्ञान ने आपको अहंकार दे दिया, वो ज्ञान है या अज्ञान? सोचने वाली बात है। जिस चीज़ को पाकर जब भी तुम्हें अहंकार आ जाए तो समझ लेना अज्ञान ही है। तब करके अहंकार आ जाए तो समझ लेना अज्ञान का पोषण किया, ये मिथ्यात्व में प्रवेश कर लिया है। जब जब तुम विनम्र बनते हो, कोई भी कार्य करके तुम्हारी आंखें झुकती हैं, सिर झुकता है, आहोभाव से परमात्मा को धन्यवाद देते हो, तो समझ लेना तुमने धर्म में प्रवेश हुआ है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सच्चा साधु ग्रंथ से मुक्त होता है। सच्चा सदग्रस्त ग्रंथियों को दूर करता है, कम करता है, दीवारों को तोड़ता है। तो जीवन में जो भी दीवारें हैं उनको तोड़ना है, इस मूर्छा से बाहर निकलना है। अगला 7वां अध्ययन क्या आएगा? ये परम पुण्य उदय है हमारा कि हम सुन रहे हैं परमात्मा की ये दिव्य देशना, ये अद्भुत आगम वाणी। एक एक अक्षर जीवन का समाधान करने वाला है। एक एक अक्षर अमृत से हमें भरने वाला है। अपने आप को घट बना लो, कलश बना लो, और इन 15 दिनों में परमात्मा की वाणी के अमृत से स्वयं को भरना है। ऐसा कलश, और भरकर जब घर में स्थापित हो जाओगे तो चारों तरफ अमृत बहने लगेगा, पूरा घर अमृत में हो जाएगा। हमें ये पल मिले हैं, ये अवसर मिला है अपने परमात्मा के निर्वाण कल्याण का उत्सव मनाने का। उत्सव मनाना है कैसे? सादगी से। उत्सव मनाना है करुणा से भरकर। उत्सव मनाना है मैत्री से भरकर। पटाखे नहीं चलाने, हिंसा नहीं करनी। पटाखे चलाते हो? कौन चलाते हैं? मेरा आपसे निवेदन है, जब पटाखे की आवाज़ आती है वो मूक जीव हार्ट अटैक होकर मर जाते हैं। इतना मैं कभी कभार सोचती हूँ, जैसे आपने 500 के नोटों की यहाँ से लेकर वहाँ तक एक लड़ी बना दी और वहाँ से आग लगा दो, वो जलती जलती यहाँ तक आ जाएगी। ऐसा करने का साहस किसके अंदर है? ऐसा करने का साहस? 500 के नोट की एक लड़ी बना सकते हो और उसको आग लगा सकते हो? ऐसा साहस है? बोलते नहीं है। फिर दिवाली में पटाखे जलाना भी तो वही है। वो भी तो आप आग ही लगा रहे हो, और क्या कर रहे हो? और जितने त्रस जीव, जो छोटे छोटे जीव चलते हैं जमीन पर, जब आपने पता नहीं कितनी तरह के, हमारे समय में तो अनार जलाते थे, एक चक्री होती थी, अभी तो पता नहीं कितनी तरह के पटाखे आ गए, नाम भी नहीं पता मुझे तो। अनार और एक चक्री का पटाखे का बम का नाम पता है। छोटे छोटे बम होते थे, वो लड़ी सी बनी होती थी जब हम बच्चे थे। हमें तो किसी ने वो शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन फिर भी आज के लोगों जैसे पटाखे नहीं चलाए कभी, क्योंकि पुराना वो जो समय था ना, हमारे समय वो सादगी बहुत होती थी। दिए जलाते थे,
दिए जलाओ, लेकिन कौन सा दिया? दिया किसको कहते हैं? दिया, ये सबसे बड़ा दिया है। करुणा का, प्रेम का, मैत्री का, दान का, शील का, तप का, भावना, दिया। इस दिए को जलाओ जो कभी भी कोई बुझा भी नहीं सकता। पटाखे नहीं चलाने। अगर आपके बच्चे, ये बहुएं बैठी हैं, पटाखे चलाते हो आप? बच्चियां बैठी हैं, चलाते हो बेटा पटाखे? चलाते होंगे थोड़ा बहुत तो, है ना? आज की दिवाली पे हर्षा, पटाखे चलते हैं तुम्हारे घर में? नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा है। तुम्हारे पति पटाखे चलाते हो? चलाते हैं, है ना? भाई एक बहू कह रही है हाँ, एक ना। अब किसको क्या क्या सही है? अगर पटाखे चल रहे हैं, चलाते हो, तो अब की दिवाली हमारी झोली में डालना, पटाखे मत चलाना। अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि महाराज साहब ने 4 महीने हमें कुछ दिया है, तो इतना सा दे देना कि दिवाली पे पटाखे, प्रतिज्ञा, सबकी प्रतिज्ञा। मनीष भैया, बच्चे बैठे, अमन पक्का प्रॉमिस लो, पचखान करो। जो भी मन से, अगर दिल में यहाँ लगा है तो आप हाथ जोड़कर पचखान कर लो कि दिवाली पे पटाखे नहीं चलाने।